एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले नीट 2023 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन 0.2 मोल। तो हमें यहाँ पे 0.2 मोल दिया गया है किसका, हाइड्रोजन का, और हमें यहाँ पे आर्गन का कितना 0.3 मोल दिया गया है। यानी कि यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि हमारे पास दो गैस दी गई है। सबसे पहले हमें दी गई है हाइड्रोजन, फिर दूसरी हमें गैस दी गई है आर्गन, और इन दोनों के मोल्स हमें दिए गए। तो हाइड्रोजन का जो मोल है वो 0.2 मोल है और जो आर्गन गैस का जो मोल है वो है 0.3। ठीक है। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर 200 केल्विन। तो हमें सिस्टम का पूछा गया है, यानी कि हमसे टोटल पूछा गया है। दैट मीन्स कि हमसे क्या पूछा गया है, टोटल पूछा गया है। तो हम यहाँ पे टोटल में इसको और इसको, यानी कि हाइड्रोजन और आर्गन दोनों का हमें मिला के पूछा गया है, इंडिविजुअल नहीं पूछा गया है, हमें टोटल पूछा गया है। ठीक है। हमें पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। क्या मालूम है हमें कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें टोटल निकालना है, तो हम P टोटल निकालेंगे। कितना निकालेंगे, P टोटल निकालेंगे। तो हम P हाइड्रोजन का ले लेंगे और किसका ले लेंगे, आर्गन का ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट अप कर देंगे और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे nRT बाय V प्लस nRT बाय V। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सिस्टम का पूछा गया तो आप दोनों गैसेस को लेंगे। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि P इक्वल्स टू क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है। क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो ये V आप इसके नीचे ले जाइएगा। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे दो बार ऐसा लिखना होगा, एक बार हाइड्रोजन के लिए, एक बार आर्गन के लिए। यहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो RT है, RT में से टेम्परेचर हमें दोनों गैसेस के लिए सेम दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम दिया गया है 200 केल्विन। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और जो R होता है वो हमेशा ही जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस वजह से हमारा देखो T तो गिवन है क्वेश्चन में, इस वजह से कांस्टेंट है, और R इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। और वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट है, ये इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हमने सेम कंटेनर में है दोनों गैसेस। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊँ यहाँ पर, तो इसी के अंदर हीलियम है और इसी के अंदर आर्गन है। एक बार मुझे गैस चेक करने दो, कौन सी दी थी, हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ एक सेम कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन है और आर्गन है, यानी कि दोनों गैसेस सेम कंटेनर में है। दैट्स वाई जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे सेम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कॉमन ले लोगे बिकॉज ये कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे आपके पास n बच जाएगा दोनों गैसेस का। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, और जो आपको R की वैल्यू दी है वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो जो R की वैल्यू है वो आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ये देखिए, ये आपको R की वैल्यू मेंशन है और ये आपको दोनों गैसेस के मोल्स मेंशन है। तो जो R की वैल्यू आपको 8.3 दी गई है, इसको आप लिख सकते हो 25/3। जब आप 25/3 को सॉल्व करेंगे तब आपको 8.3 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 25/3, बट हम इसको क्यों ले रहे हैं, फॉर इजी कैलकुलेशन। तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको ले रहे हैं। यहाँ पे हम 200 लिख देंगे। ठीक है। टेम्परेचर हमें 200 दोनों गैसेस का दिया गया है। हम लेंगे वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है वो आपको क्वेश्चन में 200 दिया गया है, बट आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही आप मिस्टेक कर रहे होगे कि आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया होगा। तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर इतना होता है। ठीक है, ये मीटर है। अगर मैं बात करूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो ये कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब होता है। यानी कि आपको इसमें 200 में क्या करना होगा, 10⁻⁻6 का इंटू करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे होगे, जहाँ पे मेजरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको आप ऐड कर देंगे, 0.5 आ जाएगा। देन आप फर्दर सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व कैसे करना है कि आप यहाँ पे 200 से 200 को काट देंगे, देन ये इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 12.5 आएगा। बट फॉर
इजी कैलकुलेशन, आप क्या करोगे कि 12.5 को क्या एज्यूम करोगे, 12.3 एज्यूम कर लोगे, ठीक है। और ये जो 10⁻⁻6 है ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्स में 4.1 इंटू 10⁻6 पास्कल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।